हाँ भाई, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है अपना फिजिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही अच्छा सा बेसिकली हम लोग टॉपिक लिए हैं। उसका नाम है बेसिकली तो डिरेंजमेंट। ठीक है ना, डिरेंजमेंट थ्योरम या फिर डिरेंजमेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसका बेसिकली प्रूफ भी करिएगा तो मैं इजीली करा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा मतलब ज़्यादा वो वास्ट हो जाता है। ओलंपियाड्स वगैरह में वो शायद वो काम में आते हैं, लेकिन मतलब कि वो प्रूफ का कॉन्सेप्ट शायद काम में आता है, लेकिन वो जेई एडवांस के लेवल से बियॉन्ड है। तो अपन इस वीडियो में उस प्रूफ की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन आज बेसिकली बात करेंगे डिरेंजमेंट थ्योरम। ठीक है, ये अपन होता है मतलब होता है बेसिकली तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिकली इंक्लूजन एंड द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इंक्लूजन एंड द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अगेन इसमें अपन देखेंगे लाइक इसका ये थ्योरम होता है। लाइक आप मतलब कि ऐसे समझ जाइए कि आपके पास बेसिकली 5 रखा हुआ है इन्वेलप और 5 आपके पास बेसिकली तो रखा हुआ है लेटर। तो 500 लेटर को 500 इन्वेलप में ऐसे डालना है ताकि एक भी अपना जो बेसिकली जो लेटर है वो अपने वाले जो सही उसका जो ओरिजिनल इन्वेलप में ना जाए। मतलब कि 500 ही बेसिकली तो रॉन्ग इन्वेलप्स में जाए, तो गलत इन्वेलप्स में जाए। मतलब कि एन बेसिकली आपके पास मतलब भाई मतलब कि ऑब्जेक्ट्स है और एन ऑब्जेक्ट्स है। मतलब आप ऐसे समझ जाइए लाइक आपको तो 5 बेसिकली आपके पास ये दिया हुआ है, तो बच्चे हैं और उन सबकी 5 एक मतलब कि अपनी अपनी सबकी एक एक वो है, क्या कहते हैं उसको, तो नोटबुक है। और आपको 5 नोटबुक्स को 5 बच्चों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि बेसिकली किसी के पास भी उसकी वाली ओरिजिनल ना जाए, यानी कि सबके पास ही बेसिकली गलत जाए। मतलब कि एन ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली एन पर्सन्स में ऐसे बांटना है ताकि सबको ही दूसरे का ऑब्जेक्ट मिले, अपना ऑब्जेक्ट किसी को ना मिले। ठीक है, तो इसका बेसिकली अपने पास जो फॉर्मूला होता है, अब मतलब अगर बेसिकली 5 बेसिकली आपके पास इन्वेलप्स है और 5 ही आपके पास बेसिकली तो लेटर्स है, और 5 लेटर्स को ऐसे डालना है ताकि सब के सब तो करेक्ट प्लेस पर चला जाए, ऑल एट द राइट प्लेस। ठीक है, राइट प्लेस आपके पास है बेसिकली एन आपके पास है बेसिकली तो क्या कहते हैं तो इन्वेलप्स है, और इन आपके पास तो लेटर्स है। और अगर ऑल एट द राइट प्लेस तो इसका बेसिकली आपके पास है तो 1/n मतलब है बराबर 1। और अगर आपसे कोई बोल दे कि ऑल एट द रॉन्ग प्लेस, इसी को अपन कहते हैं बेसिकली तो डिरेंजमेंट ऑफ एन। ठीक है ना, डिरेंजमेंट ऑफ एन, इसको अपन बेसिकली तो डिनोट करते हैं डीएन से। ठीक है, अब आज अपन देखेंगे कि अपना बेसिकली जो डिरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डीएन क्या होता है। ठीक है, तो वो अपना होता है बेसिकली तो डिरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है डीएन इज इक्वल टू होता है अपने पास बेसिकली फैक्टोरियल एन इंटू 1/0 माइनस 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 और डॉट ये जाता है आपके पास -1n इंटू 1/n तक। ठीक है, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक npn माइनस 1 प्लस npn माइनस 2 माइनस npn माइनस 3 प्लस डॉट -1n इंटू np0। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगर हम चाहें तो बेसिकली वैल्यू याद भी रख सकते हैं लाइक d0 d1 d2 d3 d4 d5 तक याद रख लीजिए। ये 0 होता है 1 2 9 44 और ये होता है आपके पास बेसिकली 265। ठीक है, ये हो गया अपना हो गया तो डिरेंजमेंट थ्योरम हो गया बेसिकली। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो इस पर तो कुछ अपन सवाल कर लेते हैं। ठीक है, लाइक अपना बेसिकली जो पहला सवाल है वो है अपना बेसिकली जो पहला सवाल है वो है कि n में से r मतलब कि n इन्वेलप्स में n लेटर्स को ऐसे डालना है ताकि एग्जैक्टली r जो है वो रॉन्ग प्लेस पर जाए। ठीक है, n मतलब कि इन्वेलप्स में n लेटर्स को ऐसे डालना है ताकि एग्जैक्टली r जो है वो रॉन्ग जगह पर जाए। ठीक है, तो पहले तो अपन ने r को सिलेक्ट कर लिया, वो r जो कि रॉन्ग जगह पर जाएगा, मतलब कि जो n माइनस r है बाकी का वो राइट जगह पर जाएगा। तो राइट जगह पर जाने का तो नंबर ऑफ वेज है बेसिकली 1 और इनटू और आर जगह को आपस में रॉन्ग जगह पर भेजने का बेसिकली तो वेज है बेसिकली तो डी ऑफ आर, तो डिरेंजमेंट ऑफ आर
और वो अपन निकालेंगे फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। या फिर इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर 1 टू द पावर n माइनस आर इंटू आप लिख सकते हैं डी आर। n माइनस आर जो राइट जगह पर जाएंगे उनको बेसिकली आपने तो सिलेक्ट कर लिया, तो आर जो रॉन्ग वाले अपने आप सिलेक्ट हो गए इक्वल है, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक सवाल हो गया। दूसरा आपसे अगर कोई मतलब कि ऐसे पूछे लाइक अगर आपसे कोई पूछे कि 20 आपके पास तो लेटर्स हैं और 20 में से 4 सही ही जगह पर जाएगा और 16 रॉन्ग जगह पर जाएगा, ठीक है। अगर आपको बेसिकली तो 20 लेटर्स में 20 इनवेलप्स को डालना है ताकि आपके पास 4 जाए आपके पास बेसिकली तो सही जगह पर और 16 जाए तो रॉन्ग जगह पर, ठीक है ना। 4 राइट और 16 रॉन्ग, ठीक है। आपके पास है बेसिकली है 20 इनवेलप्स हैं, ठीक है। उनमें से आपको बेसिकली तो 20 लेटर्स में डालना है बेसिकली, ठीक है, ताकि 4 आपके पास जाए तो सही जगह पर और 16 जाए रॉन्ग जगह पर। तो इसका हो जाएगा आपके पास 20C4 इंटू 1 टू द पावर 4 इंटू आपके पास हो जाएगा बेसिकली तो D16, तो डिरेजमेंट ऑफ D16, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे ही आप मान लीजिए कि अगर आपके मतलब अगर आपसे कोई ऐसे पूछे लाइक अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास बेसिकली तो 10 लेटर है और 10 इनवेलप है और आपको ऐसे करना है ताकि एग्जैक्टली जो 10 में से जो 5 है वो सही है, ठीक है ना। तो 10 आपके पास लेटर्स है और 10 आप मतलब कि आपके पास है बेसिकली इनवेलप्स है, ठीक है। और आपको ऐसे करना है ताकि जो है ना बेसिकली एग्जैक्टली तो 10 में से 5 आपके पास तो राइट प्लेस पर जाए। 10C5 तो 1 टू द पावर 5, ठीक है, इंटू अपन बेसिकली तो कर देंगे तो D5 और D5 होता है 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाई आपके पास है तो मतलब ये तो फैक्टर 5 इंटू आपके पास है बेसिकली तो फैक्टोरियल 5 तो 265 होता है आई गेस, ठीक है। D5 का वैल्यू नहीं, D5 का वैल्यू होता है आपके पास D5 का वैल्यू एक मिनट D1 ये मैंने आपको तो लिखवाया था ना D3 D4 D5 0 1 2 9 44 265 तो 44 होता है, ठीक है। वैसे आप चाहे तो निकाल सकते हैं, नॉट ए बिग डील एट ऑल। 44 इंटू आपके पास है बेसिकली 10C5 इंटू 1 टू द पावर 5 अगेन इजी। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो लाइक अपने पास ये सवाल है कि 10 में से अपने को कि 10 में से अपने को तो 10 लेटर है और 10 इनवेलप्स है और ऐसे भेजना है ताकि 10 में से मिनिमम 6 मतलब भाई तो राइट जगह पर जाए, ठीक है ना। 10 लेटर्स है और 10 आपके पास है इनवेलप्स, ठीक है, और मिनिमम आपका जो 6 है वो आपका राइट जगह पर जाए, ठीक है। तो इसका बेसिकली हो जाएगा एक है आपके पास है तो 10C6 1 टू द पावर 6 इंटू D4 प्लस 10C7 1 टू द पावर 7 इंटू D3 मतलब कि 3 गलत और प्लस 10C8 और 1 टू द पावर 8 इंटू D2 और प्लस आपके पास है तो 10C9 1 टू द पावर 9 इंटू D1 और प्लस है आपके पास बेसिकली 10C10 1 टू द पावर 10 इंटू D0, ठीक है। दैट विल बी द आंसर अगेन इजी। मतलब कि कई बार मतलब ऐसे ये आपसे बेसिकली तो पूछ लेगा ना कि n बेसिकली आपके पास इनवेलप्स है और n लेटर्स है और एग्जैक्टली 2 आपका जाए तो मतलब भाई तो राइट जगह पर जाए। तो NC2 1 टू द पावर 2 इंटू आपके पास आ जाएगा D ऑफ n-2। और अगर आपसे पूछ ले कि एग्जैक्टली 5 जो है वो आपके बेसिकली तो रॉन्ग जगह पर जाए तो NC5 इंटू 1 टू द पावर n-5 इंटू आ जाएगा आपके पास D5, ठीक है। मतलब कि पहले वाले में n आपके पास है इनवेलप्स और n है आपके पास लेटर्स और एग्जैक्टली 2 राइट जगह पर गया है तो वो है आपके पास तो बेसिकली NC2 इंटू आपके पास है बेसिकली तो 2 राइट जगह पर गया है तो 1 का पावर 2 इंटू आपके पास है और n-2 रॉन्ग पर गया है तो डिरेंजमेंट ऑफ द n-2। अब आपके पास एग्जैक्टली 5 रॉन्ग गया है तो NC5 इंटू और मतलब भाई 5 रॉन्ग है तो n-5 है आपके पास राइट तो 1 टू द पावर n-5 इंटू है आपके पास D5, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी की बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। एक बार और से बोल देता हूँ लाइक एग्जैक्टली अगर 2 राइट पर गया है तो NC2 इंटू भाई राइट पर जाने का 1 वे है तो 1 स्क्वायर और अगर 2 राइट है तो n-2 रॉन्ग है तो इंटू अपन कर दिया है तो डिरेजमेंट ऑफ द n-2 से। अब अगर अपने पास बेसिकली एग्जैक्टली 5 गया है रॉन्ग पर तो NC5 इंटू अगर 5 रॉन्ग है तो n-5 बेसिकली आपके पास राइट है और राइट जाने का वे है 1 तो 1 टू पावर n-5 इंटू और 5 रॉन्ग का आपस में वे है तो D5 तो डिरेजमेंट ऑफ 5। अगेन आप चाहे तो वैल्यू आप याद रख सकते हैं D1 D2 D3 D4 और D5 का लाइक 0 1 2 9 44
और 265, ठीक है, D6। और फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये वीडियो में बस इतना ही, बाकी की बातें अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।